नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन को आपको कलम कॉपी निकाल करके बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाएं। ठीक है, और जो समझ में नहीं आएगा हम बताएंगे, और जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो हमको समझ में नहीं आया है। उसको क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में उसको दूसरे तरीक़े से हम समझाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उन विकल्पों का चयन करें जो पांचवी पद उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहली पद से और चौथी पद तीसरी पद से संबंधित है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहले 2 रेशियो का आता था, मतलब 1 रेशियो और अनुपात यहाँ पे प्रोपोर्शनल दे करके दूसरा देता था। अब क्या कर रहा है, तो 3 को दे रहा है। इससे हम लोग को समझने में तो आसानी हो रही है, लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है एसएससी। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 3 जो है वो 26 से जिस प्रकार रिलेशन रख रहा है, क्या रख रहा है दोस्तों, उसी प्रकार क्या है, 3 जैसे 26 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार हमारा 5 जो है ना, 5 जो है वो क्या कर रहा है, तो 74 से रिलेशन रख रहा है। तो देखिए, इन दोनों का हम सबसे पहले रिलेशन निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो ये तो हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैसे हमारा रिलेशन रख रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और -1 कर देते हैं तो हमारा 3 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 27 होता है ना। और 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 26 आ जा रहा है। तो मेरे लाल यहाँ पे तो 26 आ गया, लेकिन इसके लिए क्या है, तो 5 का क्यूब अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 1 माइनस कीजिएगा तो 124 न हो रहा है, यहाँ पे 74 दिया है। तो ये हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि स्क्वायर कर रहे होंगे। स्क्वायर से तो निकलने वाला ही नहीं है। तो देखिए, अब आप लोगों को तो स्क्वायर क्यूब से तो क्वेश्चन दे चुका है एसएससी। अब क्या करेगा, तो थोड़ा सा घुमाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे घुमा रहा है। अगर हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर दें, क्या कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, और क्या कर दे दोस्तों, और 3 गुना कर दे और -1 कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 9 होगा। ध्यान से समझिए। और 3 यहाँ पे गुना में है तो 3 ऐसे लिख देते हैं -1। तो 3 9 कितना होता है दोस्तों, तो 27 होता है ना। और 1 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं लगा करके कि कंसेप्ट हमारा हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं और क्या करते हैं, गुना 3 करते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे स्क्वायर किए हैं। जो नंबर है ना, यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, उसके वजह से गुना क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, क्योंकि एसएसएस सीजीएल और सीएचएसएल का लेवल है, तो थोड़ा सा लेकर चलना ना पड़ेगा। सारे एग्जाम को लेकर चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और माइनस क्या करना है, तो 1 करना है। जैसे यहाँ पे 3 - 1 है तो 3 - 1 कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 25 होता है ना। और 25 में गुना 3 करेंगे और -1 करेंगे तो 25 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 75। ध्यान से समझिएगा। और -1 करेंगे तो हमारा 74 आ जा रहा है ना। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 7 को क्या है दोस्तों, तो 7 है। तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर सबसे पहले कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, गुना 3 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जब 7 का स्क्वायर होगा तो 49 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब इसको करेगा तो 9 3 का कितना होता है, 27 होता है ना। और क्या हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 4 3 12 12 13 14, यानी
कितना हो गया, तो हमारा 147 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, तो 147 आ रहा है। उसमें एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 146 आ जाएगा ना। तो कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला का हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है ना, ए होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा मिसिंग नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन, मिसिंग नंबर नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, तो मिसिंग अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, तो 3 स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या करना है, तो सबको जो आपको काउंट कर देना है। क्या करना है, काउंट करना है। तो इस सबको आप काउंट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जो डैश है उसको भी काउंट करना है, जो नंबर दिया है उसको भी, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है उसको भी काउंट करना है। तो कितना आएगा, तो 21 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 21। अब 21 का फैक्टर हमारा क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबसे बेस्ट हमारा फैक्टर क्या हो गया, तो 3 गुने 7 हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 3 में इसको बांट देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या किए हैं, सबको काउंट किए हैं, जितना आया उसका फैक्टर, दूसरा का स्टेप क्या कर दिया है, उसका फैक्टर निकाल दिए हैं। और तीसरा का स्टेप क्या किया है, यहाँ पे इसको 3 में, जैसे 3 आया था फैक्टर, तो 3 में हम लोग इसको बांट देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा कोमा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 यहाँ पे, और लास्ट वाला हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखिए, तो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एस है। तो ढूंढेंगे कि एस इधर कहाँ दिया है, तो यहाँ एस दिया है। और एस के जस्ट देखिए ना, इसके बगल में पहले क्या है, तो जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जेड आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पर क्या आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा। देखिए कितना आसान होता है। उसके बाद से क्या है, तो टी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो एस के बाद क्या आ रहा है, तो टी आ रहा है। तो यहाँ पे एस है, एस के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो आई यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद से टी आ गया यहाँ पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, टी है यहाँ पे। अब टी के बाद यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो टी है, और टी के बगल में क्या है, जस्ट आगे क्या है, तो एम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो एम आ जाएगा। फिर उसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, तो एम आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे है दोस्तों, कितना इजी हो गया, बन गया हमारा। अब क्या है, तो टी के पहले क्या आएगा, तो टी के पहले क्या है, तो यहाँ एस है। यहाँ देखिए ना, टी के पहले एस है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। एम है, एम के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो हमारा आई आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, तो जेड है। अच्छा, आई के बाद क्या आएगा, तो बी आएगा। ठीक है, अब देखिए एम के पहले क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे क्या है, तो टी है। अब टी है, तो टी के बाद क्या आएगा, तो एम आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया। यही क्या हो गया, हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। क्या आ गया, तो जेड आया, एम आया दोस्तों, फिर क्या आया, एम आया, एस आया, आई आया, क्या आया, तो एस आया, आई आया। ठीक है, उसके बाद से क्या आया, बी आया, आई आया, और क्या आया, एम आया। ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ दिया हुआ है ऐसे, तो हमारे पहले में तो एगो एम है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे 2 गो एम है, तो 2 गो एम है, एस आई है, एस आई है, बी बी है, और क्या है, टी एम है यहाँ पे ना। यहाँ पे आई कर दीजिए, आई एम। अच्छा, एस, एस के बाद क्या आएगा, तो एस के बाद टी। ठीक तो है, यहाँ पे टी ना आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। रुकिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो टी आ जाएगा। टी के बाद एम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम है, टी है, टी के बाद एम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा टी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि कैसे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 15वें के दाएं से 5वां होगा। ठीक है,
यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कौन सा अक्षर, तो सबसे पहले अंग्रेजी अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो ए से जेड तक होता है। और लिखा किधर से जाता है दोस्तों, तो हमारे लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, ऐसे ही ना लिखा जाता है। ए हो गया, डॉट क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई और जेड। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दाएं छोर से, यानी किधर से कह रहा है, इधर से कह रहा है, किधर से कह रहा है, इधर से कह रहा है। तो हमारे दाएं छोर से क्या दिया है, तो 15वां दिया है, यानी 15 का। उसके बाद से फिर कह रहा है कि दाएं छोर से क्या हो जाएगा, क्या है, तो 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए जब भी हमारा राइट आएगा ना, तो क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। आज जब भी हमारा क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट आएगा, तभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो प्लस किस कंडीशन में करेंगे, जब लेफ्ट और राइट आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। या राइट प्लस लेफ्ट आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। यानी जो अपोजिट यहाँ आएगा ना, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यहाँ पे हमारे सेम आ जाएगा, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब 10 किधर से हो जाएगा, तो यहाँ पे जे हम अब आंसर नहीं लगा देंगे दोस्तों, ये क्या है, तो हमारा राइट से बना हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने का हमारा सबसे जहरीला फार्मूला क्या है, तो हमारा 27 माइनस क्या है दोस्तों, तो 10 है। यानी जो नंबर आया है वो नंबर है, ठीक है ना, आर हो गया, 27 माइनस आर होता है। तो यहाँ पे 27 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो 17 आएगा। और 17 लेफ्ट में आ गया, क्या आ गया दोस्तों, तो लेफ्ट में आ गया। तो 17 नंबर पर लेफ्ट से कौन सा अक्षर आता है, तो हमारा क्या आता है, तो क्यू आता है। क्या आता है दोस्तों, तो क्यू आता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का हमारा सी आंसर हो गया। चले आगे, समझ में तो आया। तो बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में हॉकी को ये लिखा जाए तो स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। जब इन दोनों का रिलेशन पता चल ही जाएगा तो ये तो हमारा मतलब बहुत इजी हो जाएगा इसको निकालना। तो यहाँ पे देखते हैं, हॉकी लिखते हैं, CKEY, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे रिलेशन है, तो BNGXD से, ठीक है, इससे रिलेशन रख रहा है। अब देखिए अगर हम इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 में होगा और 2, यानी 8 पर क्या आता है, H आता है, 2 पर क्या आता है, B आता है। तो अगर हम देखें इन दोनों में तो क्या हो जा रहा है, तो 6 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 का 1 का हमारा अंतर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस क्या हो रहा है, 3 और 7 यहाँ पे 4 का हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है। तो क्या करेंगे, तो दूसरा पैटर्न लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए। क्या है, अगर हम इसका रिलेशन, कहाँ जा रहे हो, इसका सी का रिलेशन हम क्या करें, बी से देखें, यानी सी का रिलेशन बी से देखें, एच का रिलेशन जी से देखें और ओ का एन से देखें। तो क्या रिलेशन दिख रहा है हमारा, कि सी में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा बी आ जा रहा है, एच में से जी पर लाने के लिए 1 माइनस हो रहा है, उसी तरह ओ से एन पर आने के लिए 1 माइनस हो रहा है ना, यानी माइनस का कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो y से x आने पर -1 हो रहा है, k से j आने पर -1 हो रहा है दोस्तों, और e से d पर आने पर क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है ना। तो उसी तरह स्पोर्ट्स को करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो स्पोर्ट्स को करेंगे। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख देते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे आ जाएगा और 1 कम करके आएगा। तो ओ कितने नंबर पर आता है, तो 15 पर आता है। तो 1 कम हो जाएगा तो 14 होगा, 14 पर क्या आता है, एन आता है। एस कहाँ जाएगा, तो यहाँ आएगा। एस क्या हो, कितना नंबर पर आता है, तो 19 पर आता है। 19 से 1 कम हो जाएगा तो हमारा 18, 18 पर क्या आता है दोस्तों, तो आर आता है ना। यहाँ पे क्या है, तो पी है, पी कितने नंबर पर आता है, तो 16 पर आता है। 16 में से 1 कम हुआ तो ओ आया, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा नहीं होगा,
ये हमारा नहीं होगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एस है तो एस कम हो जाएगा तो आर हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, तो आर में से एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, 17 पर क्यू आता है, तो लास्ट में क्यू कहाँ है, इसमें भी है, इसमें, ठीक है। टी है, टी पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 पर आता है, एक कम तो हमारा 19 पर एस आएगा। तो क्या आएगा, एन ओ आर, आर एस क्यू, तो एन ओ आर, आर और यहाँ पे एस दे दिया, ठीक है, एन ओ आर, ठीक है, आर एस क्यू, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम पद को छाटिए। क्या करना है, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, कोई एक इसमें से है ना, वो क्या है, तो 3 गो से अलग दिया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इसको छांटना है, तो यानी यहाँ पे क्या है, तो पृथ्वी दिया हुआ है, सन दिया है, मार्स दिया है और जुपिटर दिया है। तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल आप सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचिएगा तो पृथ्वी हमारा क्या है, एक प्लेनेट है दोस्तों, ठीक है। मार्स भी क्या है, हमारा प्लेनेट है, और क्या है, जुपिटर भी हमारा क्या है, प्लेनेट है। लेकिन हमारा जो सन है ना, वो क्या है, हमारा स्टार है। क्या होता है, तो हमारे स्टार होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया, चलें आगे। तो चलिए, तो 6ठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, तो मिसिंग नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 7, 8 और 1 से क्या है, 13, उसी प्रकार 11, 12 और क्या है, तो 265 दिया है। तो 14, 9 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इन दोनों में हम लोग रिलेशन देखते हैं। देखिए हम क्या बताए थे आप लोगों को कि जिधर बड़ा नंबर दिया जाता है उधर के तरफ हम लोग ज़्यादा रुख करते हैं, क्योंकि 99% चांस होता है क्या है दोस्तों, कि उधर ऐसे ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 8 है और क्या है दोस्तों, यहाँ पे 113 है ना, 113 है। तो सबसे पहले इनमें रिलेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग 113 ला देंगे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 पचे 8 पचे 40, 8 7 56 हो रहा है, और 56 में हम 113 कैसे ला देंगे। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 1 11, यानी 1 से 11 और प्लस क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों में देख लेते हैं कि 12 में और 11 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 120, 120 और 12 कितना हो जाएगा, बोलिए ना, तो 2 हो जाएगा, यानी 122 हो जाएगा, ठीक है। और 122 में हम गुना 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 4 और 2, 144 आ रहा है, और 144 में से 1 को जोड़ेंगे तो 145 आएगा, जो हमारा यहाँ पे 165 दिया हुआ है। तो ये हमारा पैटर्न नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करने दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे तो 7 दिया है और 8 दिया है, तो किस प्रकार हमको 113 लाना है, तो किस प्रकार लाएंगे। तो अगर दोस्तों हम 7 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, तो 7 का स्क्वायर करते हैं और क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 113 आ रहा है कि नहीं। तो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस बात को अपने गहन में दिल और दिमाग में आप बसा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 4 कितना हो जाएगा, 13 हाथ में 1 और 8 4 12 1 13, देखिए ना हमारा 113 आ जा रहा है। यानी इन दोनों का हम स्क्वायर करने के बाद जोड़ने पर हमारा नीचे वाला ये हमारा संख्या आ जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर 11 का स्क्वायर हम करते हैं तो 121 होता है ना, और प्लस 12 का करते हैं तो 144 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे जब हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, यानी 265 आ जा रहा है। चलिए ठीक है,
उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों का करके और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 196 होता है। कितना होता है, तो 196 होता है ना। और ये क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा ना। और यहाँ पे क्या हो, 9 दूना 18, 18 है। तो 18 में क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 कम हो जाएगा तो हमारा 17 आएगा। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे, 1 है और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 277 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, समझ में तो आया, समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो कंजूसी नहीं दिखाइए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन, एक हमारे वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटा टाइम लगता है और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरा की पूरी तरह से हम समर्पित कर चुके हैं। क्या आप 10 से 15 सेकंड मेरे लिए नहीं निकाल सकते हैं? एक कमेंट करना है कैसा आपको वीडियो लगा, और एक लाइक कर देना है, और एक बार सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, और अपने दोस्तों में एक ग्रुप में शेयर कर देना है। क्या चाहिए, जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? कर दीजिए ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, तो श्रेणी का क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ना, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे जब भी क्वेश्चन आता है श्रेणी का, तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे डिफरेंस का दिमाग में आता है। आप लोग को भी आता है? अरे आप लोग जैसे हम भी तो स्टूडेंट हैं, हम भी तो रह चुके हैं। सबसे पहले डिफरेंस का आता है, और यहाँ पे डिफरेंट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। तो अगर हम 6 में क्या कर रहे दोस्तों, तो हम 30 को जोड़ दें तो हमारा 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे दोस्तों, अगर 36 में अगर हम 30 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा 66 आ जाता है। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 30 का है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे क्या है, तो 60 का डिफरेंस है। क्या है, तो 60 का डिफरेंस है। यानी 66 में 60 को जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 60 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 186 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो 60 नहीं जुट रहा है, यहाँ पे हमारा 90 जुट रहा है। क्या जुट रहा है यहाँ पे, तो 90 जुट रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग देखें, यहाँ पे देखिए ना, 2 बार हमारा 30 जुटा, 2 बार हमारा 60 जुटा, और 2 बार क्या हो रहा है, तो 90 जुटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा 276 में भी क्या करेंगे, प्लस 90 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हम 90 को भी जोड़ेंगे। 60 यहाँ पे 2 बार जुटा है, 30 2 बार जुटा है, तो 90 के साथ हम लोग नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे दोस्तों, ये बताइए। तो यहाँ पे 90 भी हम 2 बार जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। हाथ में 1 और 3, यानी 366 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 366 है कि नहीं हमारे ऑप्शन में। हाँ जी बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया ना। चलिए चले ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब का है। ठीक है ना, यानी हमारे यहाँ पे दिया गया है, दिए गए प्रश्न में दर्पण दाएं तरफ, यानी दाएं तरफ क्या है, तो इधर की तरफ हमारा दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, छोर पर रखा गया है, तो किन प्रतिबिंब को बनाएगी, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन सी प्रतिबिंब बनाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, गौर फरमाइए आप, क्या होता है जहाँ पे मिरर लगता है ना, वो क्या हो जाता है, तो उस साइड अपोजिट हो जाता है। यानी अच्छा, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं मिरर में, तो जो पास है ना उसको पास में लिखते हैं। यानी ए जब पास में है तो क्या करेंगे, ए को पास में लिखेंगे। क्या करेंगे, ए को पास में रखेंगे। और ए का हमारा क्या होगा, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे नहीं होगा। ऊपर नीचे कब होगा, यानी ए ऐसे अपोजिट, मतलब ऐसे कब होगा, जब हम लोग वाटर इमेज हम लोग बनाएंगे तब ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे
तो सबसे पहले ए यहाँ पे दिया है, एन से शुरू नहीं हुआ तो इसको काट दीजिए। ए क्या है हमारा उल्टा है तो इसको काट के हटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे डी देखते हैं हम, तो डी, हाँ ठीक है, डी हमारा दिया है और ई ए हमारे दो गो में कंपटीशन है। अब देखिए ई जो है तो ई क्या हो जाएगा, ऐसे ई है, अरे क्या है, ऐसे ई है दोस्तों, लिखाता है ना ऐसे ही। तो मिरर में देखिएगा ना, जब यहाँ पे मिरर लगा दीजिएगा तो ई कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ई इसमें भी है, इसमें भी है। आर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है। एल भी एल, ठीक है। और एल के बाद दोस्तों तो यहाँ पे ए न है, तो यहाँ पे आई कैसे आ जाएगा, ये पहले बताइए, चेंज कैसे हो जाएगा, ए आई कैसे हो जाएगा। तो ए न रहेगा, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग एलिमिनेट किए। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी एलिमिनेट करना है, यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है कैसे यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन में तो तुक्का लगाना ही बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्या यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि किस पे आप तुक्का लगाइएगा तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन तुक्का नहीं लगाइएगा। ऐसे आपको कंसेप्ट बता दिया जाएगा ना कि आपको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है हमारा, तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के लड़के के लंबी पंक्ति में खड़ा है, मतलब लड़के लंबे पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। मंदी पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर खड़ा है, यानी दोनों छोर से, इधर से भी क्या है तो गिना जा रहा है तो 11 नंबर पर है रहा है, और इधर से भी गिना जा रहा है तो 11 ही नंबर पर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है हमारा, इधर से 11 है, क्या है दोस्तों, तो इधर से 11 है स्थान पर आ रहा है, और इधर से भी गिना जा रहा है तो 11 स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो 11 दूना 22, यानी क्या होता है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका लेफ्ट प्लस, बोल रहे हैं लेफ्ट और लिख रहे हैं राइट, क्या होता है, लेफ्ट प्लस दोस्तों राइट माइनस क्या होता है, एक होता है। एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इधर से आप मनदीप को एक बार गिन लीजिएगा और इधर से भी क्या कीजिएगा, आप मनदीप को गिन लीजिएगा। तो मनदीप एक ही गुना है, दो बार तो हो नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे समझिए 1 2 3 4 5, 5 गो है। तो मान लीजिए हम कहें कि जैसे मेरा नाम नवनीत है, तो हम कहें कि नवनीत यहाँ पे तीसरे स्थान पर खड़ा है, तो इधर से भी तीसरे स्थान पर है और इधर से भी तीसरे स्थान पर है। तो कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, तो नवनीत जो है इधर से भी तीसरे स्थान पर आ रहा है और लेकिन इधर से भी तीसरे स्थान पर आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो लेफ्ट से हमारा कितना नंबर पर आ रहा है, तो 3 पर आ रहा है, 3 को इधर है, राइट से भी क्या आ रहा है, तो 3 पर आ रहा है, ठीक है। और माइनस 1 कर देंगे, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट कैसे बताए हैं। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 11 राइट से 11, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। और 22 में से 1 को माइनस जब करेंगे नो तो हमारा 21 आएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चले ना आगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, तो छिपी हुई आकृति को ढूंढे। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया है ना, ऐसा हमारा दिया हुआ है, क्या कैसा दिया हुआ है, तो ऐसा हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अरे यहाँ पे ऐसे दिया है, कैसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। ऐसे किस आकृति में है तो उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे तो हमारा बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे बन रहा है तो ये दोनों क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्रॉस कर दिया है ना, यहाँ पे तो सटिए नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एगो बन रहा है, कितना ईजी क्वेश्चन है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। 10 क्वेश्चन में से कितने सही है बनाए कमेंट में ज़रूर बताइए। और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल करके ही आगे बढ़ेंगे।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन 24/7 को देखते रहिए।